तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत में आज एक बार फिर से हाई वोल्टेज हलचल है। एक तरफ 99 रेल परियोजनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक का दौर चला। विकास, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े दावों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की पटरियों पर टकराव और तेज हो गया। रेलवे के साथ जो टकराव टीएमसी शासन में था, उसे लेकर अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधा हमला टीएमसी पर बोला। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। नई रेल लाइनें, स्टेशन अपग्रेडेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद टीएमसी में टूट तो है ही, तो वहीं अभिषेक बनर्जी को फर्जी सिग्नेचर मामले में हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में विकास का बम्पर डोज। तो जी हाँ, बंगाल में विकास का ये बम्पर डोज, जहां रेलवे विकास का नया ये रोड मैप बन चुका है और 1.7 लाख करोड़ रुपए का ये पूरे रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जहां 538 फ्लाईओवर बनेंगे और साथ ही 40 से ज्यादा अंडरपास बनाए जाएंगे। तो अंडरपास परियोजनाओं को इस वक्त एनओसी भी मिल चुकी है और 61 जो लंबित रेलवे परियोजनाएं हैं उन पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी और जो तमाम परियोजनाएं थी उनको अटकाया जाता था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है, ये इस में नजर आता है। सीएम शुभेंदु ने सीधे तौर पर सभी डीएम को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और समय पर जो भूमि हस्तांतरण का काम है वो किया जाए और इसके लिए विशेष कैलेंडर भी बनाया जाएगा। रेलवे विस्तार में राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई और रेलवे राज्य समन्वय से विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति भी मिलती हुई नजर आ रही है। और फाइनेंशियल ईयर 27 में 14,000 करोड़ का आवंटन और टीएमसी सरकार में लोगों का नुकसान हुआ, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो पहले के मुकाबले अब किस तरीके से विकास जो है, तेज रफ्तार विकास की नजर आ रही पश्चिम बंगाल के अंदर, वो इसमें नजर आता है। और इसके साथ ही कोलकाता मेट्रो का मेगा अपग्रेड रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया गया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 60 नई जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। तो कोलकाता मेट्रो को 60 नई ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन इसके साथ ही रेलवे की तरफ से मेगा गिफ्ट भी दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है और बड़ा ऐलान करते उन्होंने कहा है कि 102 रेलवे स्टेशन हैं उनका पूरा कायाकल्प किया जाएगा। जी हाँ, रेल बजट में पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जिससे कहीं ना कहीं जो परियोजनाएं हैं जो अटकी हुई थी वो पूरी होंगी। पश्चिम बंगाल में मेट्रो विस्तार को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आई, क्योंकि इससे पहले जो तृणमूल कांग्रेस थी उसने कहीं ना कहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी ही नहीं दी, जिसकी वजह से जो विकास का काम था, जो मेट्रो विस्तार का काम था, वो अटका हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब एक एक करके सभी परियोजनाओं को तेज गति के साथ पूरा करने का ये काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जहां नई रफ्तार मिल रही है, वहीं 42 साल में 28 किलोमीटर मेट्रो मार्ग का निर्माण और मोदी सरकार के 12 साल में 45 किलोमीटर निर्माण। अगले 5 सालों की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल में कोलकाता मेट्रो का विकास और जिसमें 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों को शामिल किया जाएगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर भी काम इस समय लगातार किया जा रहा है तेजी के साथ। और बंगाल में रेलवे का 100% विद्युतीकरण का जो काम है वो भी इस समय पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हर एक क्षेत्र में तेजी के साथ काम हो रहा है और खास तौर पर रेलवे को लेकर अगर हम देखें तो क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां पर वो खुद मेट्रो में सवारी करते हुए नजर आए और मेट्रो में जब वो सवारी कर रहे थे उस दौरान वहां पर जो यात्री मौजूद थे उन्होंने भी उनसे खास तौर पर बात की। कुछ खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ खास तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जब वो वहां पर मेट्रो का सफर कर रहे थे और तमाम जो समस्याएं हैं उनको भी जान रहे थे और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरीके से हम और इसे बेहतर कर सकते हैं यात्रियों के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान नजर आए। जो आम यात्री हैं उनके साथ बैठ करके उन्होंने
सफर किया है और साथ ही ये बड़ी घोषणाएं भी कर दी हैं कि 60 नई मेट्रो दी जाएंगी पश्चिम बंगाल को, जिससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होगी। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी सत्ता में, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी 15 साल से लगातार, और उसकी वजह से केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं आती थी उनको लटका दिया जाता था, अटका दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पूरी नहीं हो पाती थी, धरातल पर नहीं उतर पाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं डबल इंजन इस समय देखने को मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी सभी डीएम को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो कनेक्टिविटी का काम है वो तेजी के साथ किया जाए और भूमि हस्तांतरण का जो काम है वो भी तेजी के साथ हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस खबर को लेकर, क्योंकि बंगाल में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। टीएमसी जो कि परियोजनाओं को अटकाने का काम करती थी, अब वही परियोजनाएं और विकास की रफ्तार इस समय देखने को मिल रही है। कृतिका, मेरे पीछे जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये बेलेघाटा मेट्रो स्टेशन है और इसी मेट्रो स्टेशन से थोड़ी आगे चिंगलीघाटा मेट्रो स्टेशन है। तो बेलेघाटा चिंगलीघाटा मेट्रो स्टेशन जो है, जो यहाँ का जो ट्रैक लाइन है, इसी को लेकर जो सरकार थी ममता बनर्जी की सरकार, वो ममता बनर्जी की सरकार उस काम को रोक कर रखा था। और आज चिंगलीघाटा में शुभेंदु अधिकारी के साथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आए हैं परिदर्शन के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का मेंशन बार बार रेलवे मिनिस्टर ने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो शहर से आईटी सेक्टर को जुड़ता है, यानी आम आदमियों का आईटी, जिसको विकास का एक नींव माना जाता है, उस आईटी सेक्टर को जुड़ता है। लेकिन उसको लेकर भी कोलकाता पुलिस से जब ट्रैफिक ब्लॉकेज मांगा गया तो बोलो हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो फिर उसको नजरअंदाज करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फटकारा लगा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की सरकार ने ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं दिया। ब्लॉकेज कब मिला? जब डबल इंजन की सरकार बंगाल में आई और देखा गया कि जिस काम को इतने दिनों से 1.5 साल से रोक कर रखा था, 100 से भी कम घंटों में, 100 से कुछ ज्यादा घंटों में वो काम पूरा कर दिखाया मेट्रो ने। तो आप मानो 1.5 साल से आप रुके थे और इसीलिए आज भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि ये सरकार जो थी, ममता सरकार जो थी, वो विकास चाहती ही नहीं थी। और इसी के चलते आगे चलकर आज जो नजारा हुआ, आज पहली बार देखने को मिला कि एक तरफ राज्य प्रशासन की जो जिला शासक हैं वो सब बैठे हुए हैं, रेल भी बैठे हुए हैं, यानी डबल इंजन का इफेक्ट। एक ही छत के नीचे केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके साथ विकास की योजना को लेकर बात चल रही है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड के जो 61 प्रोजेक्ट है उनके लिए जो लैंड चाहिए उसका काम द्रुत आप जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए और कैलेंडर बनाकर कीजिए कि कितने दिनों में आप जमीन दे सकते हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बंगाल के लिए 14,200 करोड़ रुपया दिया गया है। बुलेट ट्रेन चलेगा बंगाल में, दिल्ली से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस 6 घंटे में तय होगा और आने वाले 5 सालों में 60 ऐसे मेट्रो कोच दिए जाएंगे जो नई पीढ़ी की होगी। और इसी के लिए आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कोलकाता विमानबंदर से मेट्रो से और फिर ऑटो से सवार करके नवान्न पहुंचे और ऑटो का उन्होंने अपने फेसबुक पेज में, जो सोशल मीडिया पेज है, हैंडल है, वहां पे लिखा है कि भय आउट भरोसा इन, यानी विकास इन। कृतिका, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां विकास की परियोजनाएं तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है कि संदेशखाली में एसटीएफ की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है। क्योंकि संदेशखाली की अगर हम बात करें तो यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसकी कई सारे वीडियोस भी इस समय सामने आ चुके हैं। टीएमसी नेता के घर से बड़ी संख्या में ये हथियार बरामद हुए हैं। गोपाल दास के घर से इन हथियारों को पकड़ा गया है और तालाब में तलाशी अभियान चला करके ये बरामद की हुई है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। बंगाल पुलिस को धन्यवाद भी किया इसके साथ ही, और बंगाल के शाहजहां शेख के करीबी के तालाब से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया। संदेशखाली में भारी मात्रा में
ये जो हथियार हैं वो इस समय बरामद किए गए हैं, जिसका ये वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पे ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सौरभ, संदेश खाली से ये पूरा वीडियो सामने आया जहां पर भारी मात्रा में जो हथियार है वो इस समय बरामद हुए और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया और साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को धन्यवाद भी उन्होंने दिया। कृतिका, मानो 4 मई के पहले एक और बंगाल था, 4 मई के बाद एक और बंगाल है। बिल्कुल, ये वो संदेश खाली है जहां पर 52 दिन तक शेख शाहजहां को कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। जब 52 दिन तक मूवमेंट चला, जब ममता बनर्जी की सरकार को 2024 की लोकसभा से पहले जो मूवमेंट चला था जी, उसके चलते आखिर में ममता बनर्जी की सरकार, प्रशासन, राजीव कुमार जब तो डीजी थे, वहां पर जाकर जो शेख शाहजहां को सरेंडर करने को कहा। एक तरह से उस समय था कि एक तरह से समझा बुझा कर शेख शाहजहां को सरेंडर करना पड़ा था। जी बिल्कुल। और फिर जाके जो बंगाल पुलिस थी, आप वहां से कुछ बरामद कर नहीं पाए। और आज देखिए भाजपा की सरकार आती है, 30 दिन होता है और संदेश खाली में कहां आम से और कहां क्या है, अब सब फट से सब निकल कर आता है। तालाब के नीचे फायर आर्म्स है, ये तो बंगाल की पुलिस को पहले भी पता था, लेकिन तब ममता बनर्जी की सम्मति नहीं थी। कहीं ना कहीं जाके अब जो भाजपा की सरकार है, अब जो जीरो टॉलरेंस की करप्शन है, जीरो टॉलरेंस की है, वो दर्शाता है ये छवि। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।